हेलो बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं आज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्या होता है। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का इस पॉइंट के इस तरीके हम न्यूमेरिकल भी किया था जिसमें 118 वोल्ट और 128 वोल्ट था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट एम्पेयर होती है और इसको हम नापते हैं एमीटर से। ठीक है, इसके जो नापने का डिवाइस होता है उसको हम एमीटर कहते हैं, जो करंट को नापता है। ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस पे काम करता है। ठीक है, इसको फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड और टी मतलब टाइम, कितना ज़्यादा चार्ज मूव कर रहा है कितने टाइम में। ठीक है, उसी से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? करंट, उसी को हम करंट कहते हैं। ठीक है, तो आई 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम, जो कि क्वांटिटी का ऐसा यूनिट है, और टाइम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक, इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो 0.25 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करता है, यूज़ करता है कितने मिनट में? 20 मिनट्स में। तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ मतलब कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो होता था उस सर्किट में? तो आई हमारे पास गिवन है 0.25 एम्पेयर, क्वांटिटी हमें नहीं पता, पहले सारी गिवन चीज़ें लिख ली। टाइम हमें कितना है? 20 मिनट्स। किस में चाहिए? हमें सेकेंड्स में चाहिए, तो उसको हम लिख लेंगे सेकेंड्स में। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई कितना? 0.25 क्यू अपॉन 1200 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा आया क्वांटिटी कितना? 300 कूलम। ये फॉर्मूला है, सिंपल क्वेश्चंस होंगे इसी के बेस पे। कभी आई नहीं दे रखा होगा, कभी क्यू नहीं दे रखा होगा, कभी टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। जो भी एक सर्किट होता है उसमें किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पढ़े थे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था। ठीक है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे चार्जेस होते हैं। तो करंट जो होता है हमारा बेसिकली दो तरीके का होता है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट। देखो, हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ कन्वेंशनल करंट तब मानते थे जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होने से पहले हम कन्वेंशनल करंट चार्जेस के बारे में पढ़ते थे। तब सिर्फ चार्जेस की डिस्कवरी हुई थी। जब करंट डिस्कवर हुआ था तो उसमें ये था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी तो उसमें देखा गया कि जो एक्चुअल में जो फ्लो होता है वो किस में होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो करंट को वही दो उसमें बांटा गया, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट। जो करंट होता है एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन करंट होता है। तो इन आवर सर्किट डायग्राम वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो हमारे जो भी हम सर्किट डायग्राम्स बनाते हैं जिसमें एक सेल, बैटरी, वायर ये होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ट्रांसफ़र हो रहा है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो करंट, आपको अगर कोई क्वेश्चन आए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है पूरी। ठीक है, और हम पढ़ेंगे, अब भी यही पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्या? हम कन्वेंशनल करंट पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में आप आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th में फिजिक्स में। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन करंट जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो बेसिकली नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं। पर कन्वेंशनल करंट जिसमें चार्जेस की बात होती है उसमें वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं। और हम जो पढ़ेंगे मूवमेंट वो किस में पढ़ेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव ही पढ़ेंगे। ठीक है।